स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक साइकोलॉजिकल ड्रामा सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द इमेज ऑफ यू के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एक अपार्टमेंट से होती है, जहां पर क्लोई अपनी जुड़वा बहन सारा को डेटिंग प्रोफाइल बनाने में मदद कर रही थी। वो सारा को अपनी उम्र कम लिखने की सलाह देती है, जिसके बाद हम सारा को एक लड़के के साथ डेट पर देखते हैं। उस लड़के ने अपने डेटिंग प्रोफाइल पर अपना नाम पीटर डाला था, लेकिन असल में उसका असली नाम निकोलस है। सारा निकोलस से पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? इस पर निकोलस मना कर देता है। वो सारा को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ वफादार रहेगा। फिर वहां से निकोलस सारा को क्लब ले जाता है, लेकिन जब सारा की नजर क्लोई पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि क्लोई उन दोनों पर नजर रख रही थी। तभी निकोलस सारा को डांस करने के लिए बुलाता है और सारा निकोलस के साथ डांस करने लगी। डांस करते समय दोनों ही एक दूसरे के कुछ करीब थे और तभी से उनके बीच प्यार का ये रिश्ता शुरू हो जाता है। अगले दिन क्लोई सारा के ऑफिस में आती है। वो सारा से नाराज होते हुए कहती है, तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इस पर सारा कहती है कि मैं सुबह से काफी बिजी थी, लेकिन क्लोई को सारा की इस बात पर यकीन नहीं होता। इसी बीच सारा क्लोई से कल रात क्लब में आने की वजह पूछती है, लेकिन क्लोई तो इस बात को नजरअंदाज करने लगी। फिर जब सारा क्लोई को निकोलस के बारे में बताती है तो क्लोई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है निकोलस पहले से ही शादीशुदा हो, या फिर वो तुमसे कुछ छिपा रहा हो। लेकिन सारा इन सभी बातों को गलत साबित करके क्लोई से कहती है कि अब वो निकोलस से प्यार करने लगी है। जाते वक्त क्लोई सारा को उनके साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित करती है। अगले दिन सारा निकोलस के साथ काफी अच्छा समय बिताती है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई अपने माता पिता से मिलने जाती है और अपनी माँ को निकोलस के बारे में सूचित करती है कि उससे निकोलस पर भरोसा नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि शायद ऐसा हो सकता है, निकोलस के बारे में जैसा तुम सोच रही हो वो वैसा लड़का ना हो। लेकिन फिर भी क्लोई को निकोलस पर यकीन नहीं होता। उसी रात सारा निकोलस को अपने घर लेकर आई। निकोलस सारा का खूबसूरत सा आलीशान घर देखकर हैरान था। सारा निकोलस को अपने घर के बारे में बताने लगी। इसी बीच दोनों ही एक दूसरे के करीब थे, तो उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने ही अपने प्यार का इजहार करके एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिताया। फिर अगली सुबह जब निकोलस की नजर सारा और क्लोई की फोटो पर पड़ी तो वो थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उससे पता नहीं था कि सारा की कोई जुड़वा बहन भी है। सारा निकोलस को क्लोई के बारे में बताती है कि क्लोई पहले नशे की आदी थी और उसका भूतकाल काफी डरावना था, इसलिए अब मैं उसे अपने साथ इसी घर में रखती हूँ। इसके बाद सारा निकोलस के साथ उसकी माँ से मिलने अस्पताल जाती है। निकोलस अपनी माँ को देखकर काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ कैंसर से पीड़ित थी और वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करती। तभी उनकी नजर सारा पर पड़ती है। निकोलस सारा को अपनी माँ से मिलवाता है। फिर जब निकोलस और सारा अस्पताल से बाहर आते हैं तो निकोलस ने तुरंत सारा को प्रपोज कर दिया और सारा ने भी निकोलस के इस शादी के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी निकोलस की बहन मोनिका वहां पर आ जाती है और निकोलस उसे सारा के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर शाम को जब क्लोई को सारा और निकोलस की सगाई के बारे में पता चला तो वो सारा पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि निकोलस और सारा को एक दूसरे से मिले हुए सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ था और सारा ने क्लोई को निकोलस से अभी तक नहीं मिलवाया। सारा क्लोई को समझाती है कि निकोलस बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन क्लोई को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और इसी बात को लेकर दोनों बहनों के बीच लड़ाई हो जाती है और फिर क्लोई नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन निकोलस सारा को हीरे की अंगूठी पहनाता है और सारा निकोलस को अपने माता पिता से मिलवाने ले जाती है। सारा के पिता निकोलस से काफी सारे सवाल पूछते हैं और जब उन्हें पता चला कि इन दोनों को मिले हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं तो वो काफी हैरान होते हैं। सारा के पिता निकोलस से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सारा के भूतकाल के बारे में पता है? इस पर निकोलस बताता है कि मुझे सिर्फ थोड़ी सी जानकारी ही है। पर इससे पहले कि सारा के पिता उसे कुछ बता पाते, सारा उन दोनों को डिनर के लिए ले जाती है। अगले दिन सारा निकोलस के परिवार से मिलने जाती है और मोनिका से शादी में उसकी तरफ से शामिल होने के लिए कहती है। मोनिका भी इस पर राजी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि मोनिका सारा से थोड़ी दूरी बनाए रखती है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन क्लोई निकोलस को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो निकोलस को चेतावनी भी देती है कि इस बारे में वो सारा को ना बताए। दोनों ही एक होटल में मिलते हैं। वहां पर क्लोई की खूबसूरती देखकर निकोलस तो हैरान रह जाता है, जिसके बाद दोनों ही डिनर करते हैं। इसी बीच क्लोई निकोलस को बहकाने की कोशिश करती है।
इसी के साथ वो निकोलस से उसके भूतकाल से संबंधित कुछ सवाल पूछती है, जिससे निकोलस थोड़ा असुविधाजनक हो जाता है। क्लोई कहती है कि मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे मिलकर ये देख सकूं कि तुम मेरी बहन को खुश रख सकोगे या नहीं, क्योंकि सारा की पहली शादी बहुत बेकार थी। निकोलस ये बात सुनकर तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सारा ने अपनी पहली शादी के बारे में उसे अब तक कुछ भी नहीं बताया था, और इसलिए निकोलस इस बारे में और ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश करता है। वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। जाते वक्त क्लोई निकोलस को एक होटल के कमरे में आने को कहकर वहां से चली जाती है। क्लोई के जाने के बाद निकोलस काफी सोच विचार करता है और आखिरकार क्लोई की खूबसूरती के आगे घायल होकर उससे होटल के कमरे में मिलने चला जाता है। कमरे के अंदर जाते ही दोनों शराब पीते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक भरी बातें करते करते उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, और इस पल के बाद से ही उन दोनों का ये रिश्ता शुरू हो जाता है। अगली सुबह सारा निकोलस को कॉल करके कल रात के बारे में पूछती है। निकोलस ने झूठ बोलते हुए उसे बताया कि कल रात वो अपने दोस्त के साथ था। हमने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, इसलिए मैं तुम्हें कल रात कॉल नहीं कर सका। फिर सारा जब निकोलस को मिलने के लिए कहती है तो निकोलस तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है। यह सुनकर सारा उसके पास आने का कहती है, लेकिन निकोलस उसे आने से भी मना कर देता है, क्योंकि उस रात भी निकोलस क्लोई के पास था। अगले दिन निकोलस सारा के ऑफिस में उसके लिए फूल लेकर जाता है। वहाँ पर सारा की दोस्त निकोलस को देखकर कहती है, अब तुम परेशानी में आ सकते हो। यह सुनकर निकोलस थोड़ा घबरा जाता है। फिर सारा की दोस्त बताती है कि सारा को पता चला है कि क्लोई कुछ समय से एक लड़के के साथ बिजी है। यह सुनकर निकोलस को अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर सारा निकोलस को अपने पूर्व पति के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि क्लोई मेरे पूर्व पति के साथ गुप्त रूप से रिश्ते में थी और इसलिए मैंने अपनी शादी तोड़ दी। ये सुनकर निकोलस दंग रह जाता है, और जब वो सारा से पूछता है क्या तुमने क्लोई को माफ कर दिया, तो सारा हाँ कहती है। वो बताती है कि उस वक्त क्लोई की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो बहुत ज्यादा नशे की आदी हो चुकी थी। अब अगले दिन सारा अपनी शादी की ड्रेस पसंद करने जाती है और वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है। क्लोई को सारा की शादी की ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे अपनी पसंद का गाउन पहनने की सलाह देती है, लेकिन सारा को तो वो गाउन काफी असुविधाजनक लगा, इसलिए वो इसे पहनने से मना करती है। इधर सारा अपनी शादी की तैयारियों में काफी खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ क्लोई इस बात का फायदा उठाकर निकोलस को बहकाती है और उसके साथ अकेले समय बिताती है। यहाँ सारा और क्लोई की वजह से निकोलस का अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, और इस बात को उसका साथी भी नोटिस करता है। अगले दिन जब सारा मोनिका के साथ अपनी शादी की ड्रेस लेने जाती है तो वो ड्रेस खराब हो चुकी थी और इसका इल्जाम सारा पर ही लगाया जाता है। सारा मना करती है कि उसने ड्रेस खराब नहीं की, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और ना चाहते हुए सारा को उस ड्रेस के पैसे देने पड़े। अब मजबूरन सारा को वही ड्रेस लेना पड़ा जो क्लोई ने उसके लिए पसंद किया था। रात को क्लोई जब घर आती है तो सारा उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसे पता था कि क्लोई ने ही उस ड्रेस को खराब किया है। इस पर क्लोई कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, और बस इतना कहकर क्लोई वहां से चली जाती है। जिसके बाद क्लोई निकोलस से मिलने जाती है। निकोलस को सारा के लिए काफी बुरा महसूस हो रहा था और इसलिए उसने अब क्लोई के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। निकोलस क्लोई को बताता है कि सारा ने मुझे अपनी पिछली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया और उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इस पर क्लोई कहती है कि हाँ, उसमें उसके पूर्व पति की गलती थी जिसने रिश्ते में सारा को धोखा दिया। मैं तो बस उसका इम्तिहान ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि वो इसमें सफल हो पाता है या नहीं, लेकिन वो तो इसमें असफल रहा। इस पर निकोलस पूछता है कि क्या तुम मेरा भी इम्तिहान ले रही थी? क्या मैं भी इसमें असफल रहा? क्लोई कहती है हाँ, तुम भी असफल हो गए। यह सुनकर निकोलस शांत हो जाता है। अब क्लोई निकोलस को अपने साथ भागने के लिए कहती है। निकोलस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सारा को चुने या फिर क्लोई को। क्लोई निकोलस को धमकाते हुए कहती है कि या तो मैं चली जाऊंगी या फिर सारा को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। निकोलस इस पर कुछ नहीं कहता। ये देखकर क्लोई कहती है ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, इस सब को खत्म करना चाहते हो तो यही सही। और बस इतना कहते ही दोनों अपना रिश्ता खत्म करते हैं। अगले दिन मोनिका सारा की माँ से मिलने जाती है और दोनों बहनों के बारे में पूछती है। सारा की माँ दोनों के व्यवहार के बारे में बताती है। वो बताती है कि सारा काफी भोली और सीधी साधी है, जबकि क्लोई काफी गुस्से वाली है। इसके बाद मोनिका सारा से मिलने जाती है और कुछ देर बाद सारा निकोलस को कॉल करती है और उससे अपना रिश्ता खत्म करती है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि निकोलस ने उसे धोखा दिया है। अब निकोलस काफी परेशान हो जाता है। वो जल्दी से सारा के कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे सारा मरी हुई हालत में मिलती है। तभी क्लोई निकोलस के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है।
जब निकोलस की आंख खुलती है तो उसके सामने कारपेट में लिपटी हुई सारा थी। वही बगल में क्लोई हाथ में बैट लेकर खड़ी थी। क्लोई निकोलस को शांत रहने के लिए कहती है। निकोलस क्लोई से पूछता है कि यह सब तुमने क्यों किया। इस पर क्लोई बताती है कि तुमने ही सब खत्म करने के लिए कहा था। निकोलस पुलिस को कॉल करने जा ही रहा था कि तभी क्लोई कहती है कि इसकी मौत का इल्जाम तुम पर ही लगेगा, क्योंकि सारा का खून तुम्हारी जैकेट और तुम्हारे शरीर पर है। तुम अब फंस चुके हो, इसलिए जो मैं कहती हूँ वही करो। निकोलस ने ना चाहते हुए सारा की बॉडी को घर के अंदर जलाकर सारे सबूत मिटा दिए। अगली सुबह जब निकोलस की आंख खुलती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी। निकोलस किचन में जाकर देखता है तो क्लोई सारा जैसा हुलिया बनाकर उसी की तरह बर्ताव कर रही थी। यहाँ तक कि सगाई की अंगूठी भी उसके पास थी। निकोलस को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो सब कुछ सच बताने के लिए सारा के घर जाता है। वो इस बारे में उसके पिता ईथन को बताता है, लेकिन ईथन बताता है कि क्लोई की मौत तो 3 साल पहले ही हो चुकी है। उसने ब्रेकअप के बाद ही खुद अपनी जान दे दी, जिसके बाद सारा को क्लोई के भ्रम होने लगे और वो खुद को क्लोई समझने लगी। ईथन क्लोई की मौत की फोटो भी दिखाता है और उसे बताता है कि सारा को क्लोई की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए मैं उसे यही फोटो दिखाता हूँ। यानी कि दोस्तों, सारा ही है जो क्लोई बनकर उसकी जिंदगी जी रही थी और वही है जो क्लोई बनकर निकोलस से भी मिल रही थी। और असल में जिस सारा की मरी हुई बॉडी निकोलस ने देखी थी, वो असल में सारा ने नाटक किया था। और जब निकोलस को होश आया तो सामने सारा क्लोई बनकर खड़ी थी और कारपेट में जिसकी लाश निकोलस ने जलाई वो उसकी बहन मोनिका थी, जिसे सारा की सच्चाई पता चल चुकी थी। ये सब जानने के बाद निकोलस हैरान रह जाता है। निकोलस जब सारा को वहां देखता है तो उसे मारने की कोशिश करता है, पर ईथन सारा को बचाता है। वो अपनी बेटी सारा को समझाने की कोशिश करता है, पर सारा नहीं सुनती। वो खुद के पिता को ही मार देती है, जिसके बाद वो निकोलस को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर निकोलस कैसे तैसे करके सारा को अपने काबू में करता है। लेकिन इतने में ही सारा की माँ निकोलस पर हमला करती है। निकोलस की जब आंख खुलती है तो बाहर पुलिस के साथ सारा और उसकी माँ खड़ी थी, जो ईथन की मौत का इल्जाम निकोलस पर लगा रही थी। इसलिए पुलिस निकोलस को पकड़ कर ले जाती है और यहाँ सारा अपनी माँ को बताती है कि जिस बहन को मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसने ही मेरे साथी को मुझसे छीन लिया और इसलिए मैंने उसे मार दिया। सारा अपने पिता के लिए माफी भी मांगती है और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, द इमेज ऑफ यू एक हल्के फुल्के प्रेम थ्रिलर से कहीं ऊपर है। यह मूवी दिखाती है कि जब हम अविश्वास की आंखों से देखना शुरू करते हैं तब रिश्तों के छुपे चेहरे सामने आते हैं। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी इंसान या रिश्ते को समझने के पहले समय देना चाहिए और पहली नजर वाली छाप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्यार जरूरी है, लेकिन सीमाएं और समझदारी और भी जरूरी है। भरोसा करना चाहिए पर आंखें बंद नहीं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।